विश्व का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो एशिया के देशों में कह रहा है कि किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था? तो ये हुआ था जापान का। और जापान को क्या कहते हैं? तो जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश कहते हैं जापान को। और डूबते सूर्य के देश किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन को कहते हैं। और वही हो जाएगा कि शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो भारत से। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। और 10,000 हाथियों का देश कहा जाता है लाओस को। 2 नंबर हो जाएगा, कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के भूमि के नाम से जाना जाता है। चीनी के कटोरा किस देश को कहते हैं? तो चीनी के कटोरा कहते हैं क्यूबा देश को। और भारत में किस राज्य को चीनी के कटोरा कहते हैं? तो यूपी को। कंगारुओं का देश कौन सा हो जाएगा? कंगारुओं का देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्ल मार्क्स कौन थे? तो ये जर्मन चिंतक थे। और इनकी प्रसिद्ध कहेगा पुस्तक कौन सा है? तो दास कैपिटल के लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। और इन्होंने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया के मजदूर एक हो के नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स दिए थे। 4 नंबर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्लू बुक। और वही ग्रीन बुक किसकी सरकारी रिपोर्ट है? तो इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट को ग्रीन बुक कहते हैं। येलो बुक हो जाएगा फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर। 5 नंबर है, ईरान देश की मुद्रा क्या है? तो ईरान देश की मुद्रा हो जाएगा रियाल। ईरान की मुद्रा हो जाएगा रियाल। और इराक के कहेगा तो हो जाएगा दिनार। ईरान के हो जाएगा रियाल और इराक के दिनार। जापान की मुद्रा हो जाएगा एन। मैक्सिको की मुद्रा कहेगा तो पेसो होता है। 6 नंबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अधिकतम कितनी बार? तो 2 बार हो सकते हैं। और भारत में कितनी बार? तो अनगिनत बार। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो तोराह कहेगा तो ये यहूदी धर्म के पवित्र क्या है? तो ग्रंथ है। और हिंदू धर्म के कहेगा कि पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा भगवत गीता। बाइबिल हो जाएगा ईसाई धर्म का। और वही कहेगा कि यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो सिनेगॉग कहते हैं। 8 नंबर हो जाएगा, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद हो जाएगा, फिनलैंड के संसद को कहते हैं संसद। फिनलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? तो संसद। और फ्रांस के संसद के नाम कहेगा तो नेशनल असेंबली हो जाएगा। कांग्रेस कहाँ के है? तो अमेरिका के संसद के नाम हो जाएगा कांग्रेस। और वही ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के ऊपरी सदन को, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के जो संसद के ऊपरी सदन है उसे कहते हैं सीनेट। और फिनलैंड को क्या कहते हैं? तो झीलों का देश भी फिनलैंड है। झीलों का देश किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा गुलाब। और भारत के राष्ट्रीय पुष्प कहेगा तो कमल। फ्रांस के राष्ट्रीय चिन्ह कहेगा कौन सी है? तो फ्रांस के राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा लिली। वही कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह कहेगा तो मैपल लीफ हो जाएगा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा गुलाब, भारत के कहेगा तो कमल। और वही कहेगा कि फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सी है? तो लिली हो जाएगा। और कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा मैपल लीफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा सोने का शेर। और अमेरिका के क्या है? तो ईगल है। और वही कहेगा ईरान के क्या हो जाएगा? ईरान और ब्रिटेन के हो जाएगा गुलाब। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, स्वत्व यानी कि गुणधर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? गुणधर्म की न्यायशीलता के सिद्धांत दिए थे महात्मा गांधी। पूंजीवाद सिद्धांत किसने दिया था? पूंजीवाद के सिद्धांत दिए थे कार्ल मार्क्स। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता के गठन किए थे। और इनके जन्म कब हुआ था? तो 1902 में हुआ था। आगे देख लेंगे। 12 नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश के सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश के जो सृजन हुआ था ये हुआ था 1971 में। और ये किस देश से अलग होकर बांग्लादेश बनाया गया था? तो पाकिस्तान से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में। और वही कहेगा कि डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में।
नेशनल डेयरी बोर्ड की स्थापना 1965 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। जीआईसी की शुरुआत कहेगा तो 1972 में हुआ था। और उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब हुआ था तो 1973 में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिला में। और इसके नेता कहेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। आगे देख लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन था तो ये थे नेपोलियन बोनापार्ट। कह रहा है कि 1789 में जो फ्रेंच क्रांति हुआ था इसके महान नेता कौन थे तो ये थे नेपोलियन बोनापार्ट। और इनका जन्म कब हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म हुआ था 1769 में और इनका मृत्यु कहेगा तो 1821 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था तो ये हुआ था 1917 में। और रूसी क्रांति के नेता कौन थे, रूसी क्रांति के नेता हो जाएगा मुसोलिनी। और जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, उस समय फ्रांस में किसकी शासन थी तो लुई 16वां को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा जापान की करेंसी क्या है तो जापान की करेंसी हो जाएगा येन। और चीन के कहेगा तो युआन हो जाएगा। रूस के क्या होता है तो रूबल होता है। इटली का हो जाएगा लीरा। आगे देख लेंगे 15 नंबर है 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला किसके बीच हुआ था तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 100 साल की युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और कारगिल के जो युद्ध हुआ था 1999 में, ये किसके बीच हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 16 नंबर। इजराइल की जो संसद है इसका नाम क्या है तो इजराइल के संसद के नाम हो जाएगा नेसेट। और जापान के संसद के नाम क्या है तो डायट। ईरान के संसद के नाम हो जाएगा मजलिस। फ्रांस के संसद के नाम हो जाएगा नेशनल पंचायत। जापान का हो जाएगा संसद के नाम डायट, इजराइल के हो जाएगा नेसेट और फ्रांस का कहेगा तो नेशनल पंचायत हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा मजलिस। 17 नंबर है निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है तो ये मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। सांपों का देश कौन सा हो जाएगा तो ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। एशिया के अजगर किसे कहते हैं, एशिया के अजगर कहते हैं चीन को। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा चीन की संसद क्या कहलाती है तो चीन के संसद के नाम हो जाएगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस ये चीन के संसद के नाम है। राष्ट्रीय असेंबली कहेगा तो पाकिस्तान के है, कांग्रेस हो जाएगा अमेरिका के, डाइट हो जाएगा जापान के। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। कह रहा है कि इस राष्ट्र के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है तो किसका नहीं है तो पाकिस्तान का। पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक कहेगा तो चांद तारा हो जाएगा। बाकी नॉर्वे के, बेल्जियम और नीदरलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा सिंह। सर्वाधिक कहेगा कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होता है तो नॉर्वे में होता है। 20 नंबर हो जाएगा नील नदी की देन किसे कहा जाता है तो नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। और विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी तो नील नदी हो जाएगी। मृत सागर किसके बीच स्थित है तो मृत सागर कह रहा है कि किसके बीच स्थित है तो जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है मृत सागर। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तो ये जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुआ था। और ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और वही कहा कि जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था तो अब्राहम लिंकन के शासनकाल में हुआ था। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी ये हो जाएंगी श्री माया भंडारनायके। और किस देश के बनी थी तो श्रीलंका के। ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और ब्रिटेन के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो मार्गरेट थैचर। पाकिस्तान के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेंजूर भुट्टो। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएंगी जो कि पहली बार बनी थी 1966 में। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। कब तो 1688 में। कब हुआ था 1688 में हुआ था जिसे गणपुर क्रांति भी कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था तो 1789 में। और उस समय कहेगा फ्रांस में किसकी शासन थी तो लुई 16वां का। काला वन किस देश में स्थित है, काला वन स्थित है जर्मनी में। और काला पर्वत कहेगा किस देश में स्थित है तो भूटान में। काला वन स्थित है जर्मनी में और काला पर्वत कहेगा तो भूटान में स्थित है। 24 नंबर हो जाएगा
इनमें से कौन पारसियों की किताब है? तो इसमें से पारसी की किताब हो जाएगा जैन अवेस्ता। और पारसी की किताब यानी कि ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी की किताब या ग्रंथ हो जाएगा जैन अवेस्ता। और हिंदू के पवित्र ग्रंथ कहेगा तो गीता हो जाएगा, और बाइबिल हो जाएगा ईसाई के। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो म्यांमार की नई राजधानी हो जाएगा नई पेताओ या नेपीदाओ, कहीं कहीं नई पेदाओ देता है। म्यांमार जो था इसका पहले नाम कौन सा था? तो म्यांमार के प्राचीन नाम हो जाएगा बर्मा, जो कि ब्रिटिश भारत से यानी कि भारत से ही अलग हुआ था एक्ट 1937 के एक्ट जो था एक्ट 1935 के तहत। कब? तो 1937 में। म्यांमार के प्राचीन नाम हो जाएगा बर्मा, जो कि भारत से ही अलग हुआ था एक्ट 1935 के तहत 1937 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे क्लाइमेट एटली। और उस समय वहाँ किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। और वही कहेगा कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट वालपोल। और 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्म स्टोन थे। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब थे? तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, यानी कि उस समय 1942 में। आगे देख लेंगे, 27 नंबर है पेरू की राजधानी कहाँ पे है? तो पेरू की राजधानी हो जाएगी लीमा। बोल्विया की राजधानी कौन सी है? तो लापाज। सबसे ऊंची पर स्थित राजधानी लापाज है, जो कि बोल्विया की है। इक्वाडोर की राजधानी कहेगा तो क्विटो हो जाएगा। और कोलंबिया की राजधानी होता है बोगोटा। पेरू की राजधानी लीमा, बोल्विया की राजधानी लापाज, इक्वाडोर के कहेगा तो क्विटो हो जाएगा, कोलंबिया का हो जाएगा बोगोटा। आगे देख लेंगे, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा हो जाएगा येन। स्वीडन की मुद्रा हो जाएगा कोरोनर या कोरोना। मोरक्को के कहेगा तो दिहरम हो जाएगा। और चीन के होता है युआन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी देश की राजधानी हो जाएगा सुआ। फिजी देश की राजधानी सुआ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही नहीं है? तो इसमें दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहेगा तो 3 है। इसकी जो कार्यकारी राजधानी हो जाएगा ये हो जाएगा प्रिटोरिया। इसकी कार्यकारी राजधानी हो जाएगा प्रिटोरिया। और वही विधायी राजधानी कहेगा तो कौन सी है? तो केप टाउन है। और न्यायिक राजधानी हो जाएगा ब्लोमकोंटेन। ब्लोमकोंटेन राजधानी जो हो जाएगा ये क्या है? तो ये इसका हो जाएगा न्यायिक राजधानी। विधायी हो जाएगा विधायिक राजधानी केप टाउन। और कार्यकारी राजधानी हो जाएगा प्रिटोरिया। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के क्या है? तो शहर है। मिस्र की राजधानी हो जाएगा काहिरा। केन्या की राजधानी कहेगा तो नैरोबी हो जाएगा। और सूडान की राजधानी होता है खार्तूम। आगे देखेंगे, अगला है 31 नंबर हो जाएगा दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार हो जाएगा इराक की मुद्रा। और चीन के होता है युआन। और ईरान की मुद्रा हो जाएगा रियाल। इंडोनेशिया के मुद्रा हो जाएगा रुपया। इराक का हो जाएगा दिनार और ईरान का हो जाएगा रियाल, इंडोनेशिया के रुपया। 32 नंबर है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था कब? तो 1937 में हुआ था एक्ट 1935 के तहत। बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था 1937 में, एक्ट कहेगा तो 1935 के तहत। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? 1939 में किए थे। और कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद। क्रिप्स मिशन कहेगा भारत कब आया था? तो ये आया था 1942 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये की गई थी 1950 में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम जो शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? 1950 में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था? अप्रैल 1948 में। भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 1949 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है अबाकस की खोज किस दौरान हुआ था? तो अबाकस की खोज कहेगा तो सांग सभ्यता काल में हुआ था।
अबाकस की खोज कब हुआ था? तो सांग सभ्यता काल में, यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कहाँ से? तो मेसोपोटामिया में। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ये हो जाएगा फ्रांस। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रांस किए थे। चीन में कहेगा, चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। चीन में लाल क्रांति हुआ था 1949 में। और कहेगा चीनी क्रांति कब हुआ था? तो चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। इंग्लैंड में गौण पूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1688 में। इंग्लैंड में गौण पूर्ण क्रांति की शुरुआत तो 1688 में हुआ था। 36 नंबर हो जाएगा, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं डायट। आयरलैंड की संसद के नाम क्या है? तो ये हो जाएगा डेल। और स्पेन के संसद के नाम हो जाएगा कॉर्टेक्स। और पोलैंड के संसद के नाम क्या है? तो सेजिम हो जाएगा। जापान की संसद के नाम होता है, जापान के हो जाएगा डायट, आयरलैंड के हो जाएगा डेल, स्पेन के कॉर्टेक्स और पोलैंड के हो जाएगा सेजिम। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रियाल मुद्रा है किस देश की? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो ये है सऊदी अरब का। रुपया हो जाएगा पाकिस्तान के, पाकिस्तानी रुपया किस देश की मुद्रा है? तो पाकिस्तान के। क्वांजा किस देश की मुद्रा है? क्वांजा हो जाएगा अंगोला का। और लिवरॉन हो जाएगा रोमानिया के। रेड क्रॉस के मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस के मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। रेड क्रॉस के गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1863 में। किसने किया था? हेनरी ड्यूनॉन्ट किए थे। और वही भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था 20 में। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुआ था। मुख्यालय कहेगा तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो जाएगा। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा हो जाएगा रियल। और सऊदी अरब के मुद्रा कहेगा तो रियाल हो जाएगा। ब्राजील के रियल, सऊदी अरब के रियाल। इथोपिया के मुद्रा होता है बिर्र और रूस के मुद्रा हो जाएगा रूबल। इथोपिया के बिर्र और रूस के रूबल हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी कौन सी है? मोरक्को की राजधानी हो जाएगा रबात। और सेनेगल की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? तो डकार। मोरक्को के रबात, सेनेगल के डकार। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन की। फ्रांस के हो जाएगा फ्रैंक। ईरान की मुद्रा हो जाएगा रियाल। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाएगा डॉलर। आगे देख लेंगे 42 नंबर हो जाएगा, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा ये हो जाएगा नगुट्रल। भूटान की मुद्रा हो जाएगा नगुट्रम। और भूटान में काला पर्वत स्थित है। और काला वन कहेगा तो ये स्थित है जर्मनी में। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर हो जाएगा, गौल देश का नया नाम क्या है? गौल देश के नया नाम हो जाएगा फ्रांस। गौल देश के नया नाम हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस देश को किसानों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस देश को किसानों का देश या सुंदरियों का देश कहा जाता है। घाना देश की पुराना नाम कहेगा तो गोल्ड कोस्ट हो जाएगा। 44 नंबर है, ओमान की राजधानी कहाँ पे है? तो ओमान की राजधानी हो जाएगा मस्कट। ओमान देश की राजधानी मस्कट। और कतर की राजधानी हो जाएगा दोहा। आगे देख लेंगे 45 नंबर है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो यह हुआ है नेपाल में। म्यांमार के प्राचीन नाम कहेगा तो बर्मा हो जाएगा। श्रीलंका के प्राचीन नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सीलोन। आगे देख लेंगे 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो ये स्थापित है स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है स्विट्जरलैंड में। भारत में जो एकल नागरिकता ली गई है ये किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड से। आगे देख लेंगे 47 नंबर हो जाएगा, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन के गृह युद्ध को दूसरा विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। स्पेन के जो गृह युद्ध हुआ था ये 1936 से 1939 तक हुआ था। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। बाकी देख लेते हैं 1931 का जो चीन और जापान के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। 1929-30 का आर्थिक संकट आया था। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया?
महिलाओं के मताधिकार से संबंधित जो सफरागेट्स मूवमेंट था ये चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। और महिलाओं के वोट देने का अधिकार देने वाला पहला कहेगा देश कौन सा है, तो पहला देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, एक्ट 1919 के तहत 1926 में। आगे देख लेंगे 49 नंबर हो जाएगा, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। फ्रांस में आतंक के राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं, तो ये कहते हैं रॉबस्पियर के शासनकाल को। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। और कहेगा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट कब बने थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट बने थे 1804 में। और इनका अन्य नाम कहेगा तो लिटिल कारपोरल भी है। और नेपोलियन बोनापार्ट के कहेगा अंतिम युद्ध कौन सा था, तो इनका अंतिम युद्ध था 1815 में वाटरलू का युद्ध, जो कि कहाँ पे हुआ था, तो बेल्जियम में। आगे देख लेंगे 50 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था, तो इसमें हो जाएगा चीन। बाकी जापान, जर्मनी और इटली ये सभी धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य था। काला वन किस देश में पाया जाता है, तो जर्मनी में। रक्त वर्षा किस देश में होता है, तो ये होता है इटली में। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो जापान को। और डूबते सूर्य का देश कहते हैं ब्रिटेन को। और कहेगा कि इटली के एकीकरण काउंट काबूर ने कब किए थे, तो 1871 में। इटली के एकीकरण काउंट काबूर किए थे 1871 में। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ के गठन जो ये दूसरा विश्व युद्ध के समय नहीं हुआ था, ये हुआ था पहला विश्व युद्ध के समय। और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था दूसरा विश्व युद्ध के समय, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और इसका जो परिणाम है ये हो जाएगा औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था इसका परिणाम हो जाएगा औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। जो दूसरा विश्व युद्ध था ये हुआ था 1 सितंबर 1939 को और ये समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को। इसमें अमेरिका का को भाग लिया था, तो अमेरिका भाग लिया था 1941 में। और टोटल देश कहेगा कुल देश, तो इसमें कुल देश 61 देश भाग लिया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 52 नंबर है, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की है। यह परिभाषा किसकी थी, तो यह परिभाषा है अब्राहम लिंकन का। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की है। यह परिभाषा किसने की थी, तो ये किए थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में 1863 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कहेगा तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। अमेरिका के पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, ये तैयार किए थे टॉमस जेफरसन ने। टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किए थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कहेगा नेता कौन थे, तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। कॉमन सेंस पत्रिका के संपादक कहेगा तो टॉमस पेन हो जाएंगे। अमेरिका में जो चाय पार्टी बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी, बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी थी 1773 में और इसके नेता थे सैमुअल एडम्स। बोस्टन की चाय पार्टी के नेता कहेगा ये थे सैमुअल एडम्स और ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बना था। जो बोस्टन की चाय पार्टी था ये घटना ये अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम था ये उसका तत्कालिक कारण बना था। इसका नेता थे सैमुअल एडम्स। वही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता कहेगा तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। आगे देख लेंगे 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई, तो ये कारण हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जो 1941 में दूसरा विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण कह रहे हैं कि जर्मनी और उसकी साथी राष्ट्रों की हार हुई, तो ये कारण हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। और ये दोनों हुआ था 1941 में।
हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, परमाणु बम 6 अगस्त 1945 में, और इसमें तत्व कहेगा तो यूरेनियम 235 तत्व का प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे 55 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन से देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो इसमें हो जाएगा इटली, ये त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। बाकी इंग्लैंड, रूस और फ्रांस था। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, नेता कहेगा तो बीएस लेनिन थे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और उस समय वहाँ के शासक थे लुई 16वां। इंग्लैंड में गौणपुर क्रांति कहेगा तो 1688 में हुआ था। और वही इटली के एकीकरण काउंट काबूर किए थे 1871 में, और इटली के एकीकरण के जनक कहेगा तो मेजनी हो जाएंगे। आगे देखेंगे 56 नंबर है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था धुरी शक्ति। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, उसका नाम हो जाएगा धुरी शक्ति। फासिस्टवादी शक्ति के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे मुसोलिनी। जो समाज में क्रांति लाना हो, कह रहा कि ये कथन किसका है कि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति के जो जिम्मा है ये युवा के हाथ में दे देना चाहिए, ये कथन हो जाएगा जोसेफ मेजनी का। समाज में अगर क्रांति लानी हो तो क्रांति के जिम्मा युवा के हाथ में दे देनी चाहिए, ये है कथन जोसेफ मेजनी का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, सामुराई योद्धा ये किसका वर्ग है? तो ये जापान में। सामुराई योद्धा एक वर्ग है, तो किस देश में? तो जापान में। चीनी क्रांति कब हुआ था? चीनी क्रांति हुआ था 1911 में, और इसके नेता कहेगा तो सन यात सेन थे। बाद में चीनी क्रांति के बाद क्या हुआ था? तो चीन गणतंत्र हुआ। आगे देखेंगे 58 नंबर हो जाएगा, 1854 से लेकर 56 तक, 1854 से लेकर 56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियम युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। और वही कहेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था 1756 से लेकर 1763 तक। 100 साल की युद्ध भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ और 100 साल की युद्ध भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय जो युद्ध था ये 1756 से 63 तक चला था, और क्रीमियम युद्ध 1854 से 56 तक हुआ था रूस और तुर्की के बीच। आगे देखेंगे 59 नंबर हो जाएगा, फासिज्म में विश्वास करता है? तो फासिज्म में विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। फासिज्म के प्रवर्तक आएगा तो ये थे मुसोलिनी। फासिज्म का उदय किस देश में हुआ? तो ये हुआ था इटली में। और मुसोलिनी का जन्म हुआ था कहाँ पे? रोमांगना में 1883 में। इनका उपनाम कहेगा तो ड्यूस भी था। मुसोलिनी के जन्म हुआ था 1883 में रोमांगना में, और इनका उपनाम कहेगा तो ये हो जाएगा ड्यूस। 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशों लोगों को प्रेरित किया था? तो ये हो जाएगा सामान्य बुद्धि। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे थॉमस पेन, वही इनकी पत्रिका के नाम हो जाएगा कॉमन सेंस। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 61 नंबर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाएगा रैंड। ईरान की मुद्रा कहेगा तो ये हो जाएगा रियाल, और मोरक्को की मुद्रा हो जाएगा दिहरम। 62 नंबर देख लेंगे, 62 नंबर है, नेपोलियन संहिता 1804 का विषय क्या था? तो ये विषय हो जाएगा कानून में समानता। नेपोलियन फ्रांस के कहेगा सम्राट कब बना था? नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बना था 1804 में, और नेपोलियन का जन्म हुआ था 1769 में। आधुनिक फ्रांस के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस के निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है। और कहेगा ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? ट्राफलगर की युद्ध हुआ था 1805 में, और ये हुआ था नेपोलियन और अंग्रेज के बीच। आगे देखेंगे अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड के बीच हुआ था। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहला जो परमाणु आपदा हुआ था ये हुआ था 6 अगस्त 1945 में, जब हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था। उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था और उसका नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद नागासाकी पे बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 में, और इसमें कहेगा किस तत्व का प्रयोग किया गया था? तो उसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था।
पहला परमाणु हमला हुआ था जापान के हिरोशिमा पे, जो कि अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, और वो हुआ था 6 अगस्त 1945 में। उसका नाम कहेगा तो लिटिल बॉय था। तत्व उसमें प्रयोग किया गया था यूरेनियम 235। और उसके बाद नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, और इसका नाम क्या था तो फैटमैन था, और इसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 64 नंबर है, किस देश को सूर्योदय का देश कहा गया? सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को, क्योंकि यहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलते हैं। और सूर्य अस्त के देश कहा जाता है ब्रिटेन को, क्योंकि यहाँ पे सूर्य सबसे बाद में डूबते हैं। एशिया के अजगर किसे कहते हैं? एशिया के अजगर कहा जाता है चीन को। आगे देख लेंगे 65 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? यूरोप के अखाड़ा कहते हैं बेल्जियम को। और यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। यूरोप के अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को, और यूरोप के खेल के मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। रक्त की वर्षा कहाँ पे होता है? तो इटली में होता है। आगे देखेंगे 66 नंबर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो ये प्राप्त की थी तो रूसो के शिक्षाओं से। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, और ये हुआ था लुई 16वां के शासनकाल में। द लॉज पुस्तक के लेखक कहेगा तो प्लूटो हो जाएंगे। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था? तो ये कहे थे लुई 14वां। मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, ये बोले थे लुई 14वां। और फ्रांसीसी क्रांति हुआ था लुई 16वां के शासनकाल में। आगे देखेंगे 67 नंबर हो जाएगा, रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो ये राज्य में निवास करती है। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ पे निवास करती है? तो राज्य में। रूसो के कहेगा फेमस नारा क्या है? तो प्रकृति की ओर लौटो। और एक वो आता है कि वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? तो ये कहे थे दयानंद सरस्वती। और प्रकृति की ओर लौटो ये नारा दिए थे रूसो। दुनिया के मजदूर एक हो, ये किसने नारा दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने नारा दिए थे दुनिया के मजदूर एक हो। 68 नंबर हो जाएगा, प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें हो जाएगा भ्रष्टाचार। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक भ्रष्टाचार नहीं है। बाकी जनमत हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, न्यायपालिका हो जाएगा। चर्च विरोधी कौन था? चर्च विरोधी वॉल्टेयर था। आगे देखेंगे 69 नंबर हो जाएगा, शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मॉन्टेस्क्यू। शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक थे मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कहेगा तो मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे। कानून की आत्मा पुस्तक किसने लिखा था? तो मॉन्टेस्क्यू। 70 नंबर है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कौटिल्य, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है, जिन्होंने अर्थशास्त्र के रचना किए थे। और भारत के मैकियावेली किसे कहते हैं? भारत के मैकियावेली कौटिल्य को ही कहा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो हो जाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रूसो। आगे देखेंगे 71 नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा 14.2%। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हो जाएगा 14.2%। इंग्लैंड में कहेगा कि गौणपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो इंग्लैंड में गौणपूर्ण क्रांति हुआ था 1688 में, और सबसे पहले गौणपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में ही हुआ था। आगे देखेंगे 72 नंबर हो जाएगा, नेपाल का पहला संविधान कब बना? तो ये बना था 1948 में। सर्वोच्च न्यायालय गठन कहेगा, सर्वोच्च न्यायालय गठन भारत में कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एसबीआई के गठन हुआ था 1955 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। 73 नंबर हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ के विघटन हुआ था 1991 में। कितने गणतंत्र में? तो ये हुआ था 15 गणतंत्र में। और सोवियत संघ के आपसे पूछे गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में, और विघटन हुआ था 1991 में 15 गणतंत्र में। सिडबी के गठन हुआ था 1990 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में। सार्क के गठन हुआ था 1985 में, और इसका मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन हुआ था 1992 में। आगे देख लेंगे 74 नंबर,
किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी? तो ये संज्ञा दिए थे मैरियट। किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी थी? तो मैरियट। नेपोलियन के पतन का कारण क्या है? तो रूस पे आक्रमण। नेपोलियन के पतन का कारण कहेगा तो रूस पर आक्रमण था। आगे देख लेंगे 75 नंबर हो जाएगा, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा लास्की का। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। ये कथन कहेगा किसका है? तो ये लास्की का कथन है। आगे देखेंगे 76 नंबर हो जाएगा, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है, ये बोले थे लॉर्ड ब्राइस। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कहेगा नेता कौन थे? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देखेंगे 77 नंबर हो जाएगा, 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी? तो 40 लाख तक। गुलाबों का युद्ध कहाँ पे हुआ था? गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। आगे देखेंगे 78 नंबर हो जाएगा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी 1870 में, और 1870 में ही सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था 1870 में, और सेडान का युद्ध भी 1870 में हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में। और कहेगा कि चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई थी कहाँ पे? तो लंदन में। इंग्लैंड में गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था 1642 में। आगे देख लेंगे 79 नंबर हो जाएगा, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। पहला विश्व बाजार के रूप में कह रहा है कि कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा। बहरीन कहेगा, बहरीन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मनामा। सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 80 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी के संबंध हो जाएगा कार्बोनरी संगठन से। लाल सेना के गठन किसने किया था? लाल सेना के गठन किया था ट्राट्स्की। ट्राट्स्की की गठन किए थे लाल सेना के, और लाल कुर्ती सेना के गठन किए थे गैरिबाल्डी। लाल सेना के गठन किए थे ट्राट्स्की और लाल कुर्ती सेना के किए थे गैरिबाल्डी। जापान के संसद के नाम कहेगा तो ये हो जाएगा डायट। आगे देखेंगे 81 नंबर हो जाएगा, सॉरी 81 नंबर हो जाएगा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो यह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। कहेगा इटली के एकीकरण 1871 में किसने किया था? तो ये किए थे काउंट काबूर ने। इटली के एकीकरण 1871 में ये किए थे काउंट काबूर, और इटली के एकीकरण के जनक कहेगा तो मेजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण के जनक कहेगा तो इसमें हो जाएंगे मेजनी। बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में, और इसके नेता थे बीएस लेनिन, और उस समय कहे कौन शासक थे? जार निकोलस द्वितीय। आगे देखेंगे लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना के गठन किए थे ट्राट्स्की किए थे लाल सेना का गठन, और गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना के गठन किया था। दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। आधुनिक रूस के निर्माता किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं स्टालिन को। आगे देख लेंगे 84 नंबर हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट के मंदिर स्थित है कंबोडिया में, और इसे कौन बनवाए थे? तो सूर्यवर्मन द्वितीय इसे बनवाए थे, और ये किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? विष्णु देवता के लिए। जो अंकोर वाट के मंदिर है ये स्थित है कंबोडिया में, और इसे बनवाए थे सूर्यवर्मन द्वितीय, और ये प्रसिद्ध है विष्णु देवता के लिए। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। 10 लाख हाथियों का देश किसे कहते हैं? लाओस को। लाओस को 10 लाख हाथियों का देश कहते हैं, और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। मीन कैफ किसकी रचना है? मीन कैफ के लेखक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हिटलर। मीन कैफ
यहाँ माइन लिखा गया होगा मीन। मीन कैंप पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हिटलर, और हिटलर लिखेगा आत्महत्या कब किया था, तो 1945 में। हिटलर को फीवर के नाम से भी जानते हैं। और एक राष्ट्र एक नेता के नारा किसने दिया था, तो ये दिए थे हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता के नारा दिए थे हिटलर। उत्तम आशा अंतरिम की खोज किसने की, उत्तम आशा अंतरिम की खोज किए थे वास्को डी गामा। और ये कालीकट के तट पे पहली बार भारत 1498 में पहुंचा, और वहां पर इसका स्वागत किए थे जामोरिन। वही को कह देगा कि वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था, तो 1502 में। अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने। मैगलन समुद्री यात्रा द्वारा ये विश्व की यात्रा किए थे। समुद्र द्वारा विश्व की यात्रा करने वाले पहला व्यक्ति हो जाएंगे मैगलन। आगे देखेंगे 87 नंबर हो जाएगा, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। अमेरिका की खोज हुआ था 1492 में, और किए थे कोलंबस। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे 1498 में, और वहां पे उनका स्वागत किया जामोरिन। दूसरी बार कहेगा भारत वास्को डी गामा कब आया था, तो 1502 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा 88 नंबर है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ। कुस्तुनतुनिया के पतन हुआ था 1453 में। कब, तो 1453 में। और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता भी कहेगा तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और अब्राहम लिंकन के कथन क्या था, तो प्रजातंत्र जनता द्वारा जनता का शासन है, ये कथन हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। प्रजातंत्र जनता द्वारा और ये जनता का शासन है, ये नारा दिए थे अब्राहम लिंकन। दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कहेगा तो रूजवेल्ट हो जाएंगे। और पहला विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। आगे देखेंगे 90 नंबर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी, तो ये हुआ था 1789 में, और उस समय लुई 16वां का शासनकाल था। अमेरिका के संविधान भी 1789 में ही लागू हुआ था। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। आगे देख लेंगे 91 नंबर हो जाएगा, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला ये पहला व्यक्ति था। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण किसने किया था, यानी कि खोज किसने किया था, तो ये किए थे एडिसन। आगे देख लेंगे 92 नंबर में हो जाएगा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है तथा ये सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा तोहफा है, ये कहे थे रूसो ने। और प्रकृति की ओर लौटो, ये भी नारा दिए थे रूसो। पैगंबर मुहम्मद के जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था मक्का में, और इनकी मृत्यु हुआ था मदीना में। महात्मा गांधी के कथन हो जाएगा कि कर्म ही पूजा है, ये महात्मा गांधी के कथन था। रंग विरोधी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे मार्टिन लूथर किंग। आगे देख लेंगे 93 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये हुआ था चीन में। और खुले द्वार की नीति अपनाने वाला पहला देश हो जाएगा चीन। खुले द्वार की नीति अपनाने वाला पहला देश चीन हो जाएगा। और विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत भी चीन में हुई। दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब हुआ था, 1957 में। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1776 में, 4 जुलाई 1776 में। 94 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचाने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये थे पुर्तगाली। वांडीवास के युद्ध कब हुआ था, 1760 में हुआ था। ये हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। और बेदरा का युद्ध हुआ था 1 साल पहले 1759 में। ये हुआ था अंग्रेज और डच के बीच। आगे देख लेंगे 95 नंबर हो जाएगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, ये कंबोडिया के शासक थे। 10 लाख हाथियों का देश किसे कहते हैं, लाओस को। और सफ़ेद हाथियों का देश कहेगा तो थाईलैंड को कहते हैं। और वही कह जाएगा कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट के मंदिर
अंकोरवाट के मंदिर की स्थापना किसने की थी? सूर्यवर्मन द्वितीय, और ये प्रसिद्ध है विष्णु देवता के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।